प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन एंड योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर यू. But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी. एक कार्ड में मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है. बेस लाइन सेम है कलेक्टिव के, बट स्टोरी लाइन डिफरेंट है. सो इतने सारे एनर्जीज में से कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये मैं छांट के नहीं दूंगी, आपको छांटना है, और वो भी प्रैक्टिकल होके, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके स्टेट ऑफ माइंड और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है. सो प्रैक्टिकल रह के रीडिंग देखिए और देखिए कि क्या आपके लिए रेजोनेट करती है और क्या नहीं. जो रेजोनेट करती है रखिए, जो रेजोनेट नहीं करती है जाने दीजिए. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है और कलेक्टिव चेंज होती है तो एनर्जी भी चेंज हो जाती है. तो सेम टॉपिक पे अगर दो रीडिंग्स कॉन्ट्रडिक्टरी आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. और टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स कैसा है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप लोग मैरिड हो यानी कि हस्बैंड वाइफ हो, या लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, क्या हो, इन सब चीज़ों से एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. दो चीज़ और मुझे बोलना है. एक है मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, पर क्योंकि नए व्यूअर्स ऐड होते हैं तो देखते हैं, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ. मैं जहाँ रीडिंग करती हूँ ये सेटअप नॉन नेगोशिएबल है मेरे लिए. दिस इज़ माय ऑल्टर, जहाँ मैं रहती हूँ, साधना करती हूँ, सब कुछ. और ये एक क्रॉस रोड्स पे है, जिस क्रॉस रोड्स के एक छोर पे एक शनि काली शिव मंदिर है जहाँ से अभी चंडी पाठ की आवाज़ आ रही है. एक छोर पे एक शिव पार्वती की मंदिर है, एक छोर पे शीतला माता और महाकाली की मंदिर है, और एक छोर पे महाकाली और महादेव का मंदिर है. सो इस बीच में खड़ी, इस बीच ये है, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट अगेन क्योंकि 4 पॉइंट क्रॉसिंग है, यहाँ से गाड़ियाँ पास करेंगी, हॉन्किंग की आवाज़ आएगी. तो अगर आपको उस हॉन्क, अब मैं नहीं बोल सकती हूँ ना मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ आवाज़ मत करो, नहीं कह सकती हूँ. तो गाड़ियों की आवाज़ आएगी, बाज़ार एरिया है यहाँ आवाज़ आएंगी. और आई एम नॉट टेक savvy, मुझे ये सब एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती, और मैं बिलीव भी एडिटिंग में नहीं करती हूँ, क्योंकि एनर्जी रीडिंग चल रही है. एनर्जी रीडिंग में एडिट करने का मतलब है एनर्जी को टैम्पर करना, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ. व्यूज़ बढ़ाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपना कर्मा साफ़ करना है, मुझे अपना कर्मा क्लीन रखना है, रॉ एनर्जी आप तक पहुंचाना है. दैट्स इट. सो अगर इफ़ यू फील ट्रिगर्ड, देखो आवाज़ तो होगी, यही तो यूनिवर्स का साइन है ना. अंदर भी शोर होगा, बाहर भी शोर होगा, माइंड को कंट्रोल करना है. फिर भी अगर आपको डिस्टर्बेंस महसूस होती है मेरे कुत्तों की आवाज़ से, हॉन्किंग की आवाज़ से, लोगों की शोर शराबे से, मैं कुछ नहीं कर सकती. ये डिवाइन का संकेत समझ लो कि इवन इफ़ द रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, माई वीडियोज़, माई एनर्जी, माई चैनल इज़ नॉट फॉर यू. नो हार्ड फीलिंग्स हो ही सकता है. जिस तरह इस वक्त मैं इस रीडिंग जिस टाइम पे कर रही हूँ थोड़ा सा हेज़ी आएगा, क्योंकि बाहर के डे लाइट बहुत ज़्यादा है ना. सो और ये सब लाइट एडजस्टमेंट्स मुझे नहीं आते हैं और मुझे करना भी नहीं है. अगेन नो एनर्जी टैम्परिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रेजेंट रॉ एनर्जी, दैट्स इट. सो होगा. सो आपको एडजस्ट करना होगा. अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो मे बी दिस इज़ नॉट द रीडिंग फॉर यू. देयर विल बी अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस इन लाइफ, बट वी हैव टू गो विथ इट. मैं क्यों इस टाइम पे रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद से दो दिन नहीं, 2 से 3 दिन तक यहाँ अनुष्ठान होने वाला है. थोड़ी ऑलरेडी
चंडी पाठ हो रहा है, मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी है। ऑलरेडी भक्ति गीत चालू है पर आवाज़ धीमी है क्योंकि सुबह का टाइम है। 1 घंटे के बाद ना पूरे एकदम माइक्रोफोन में फुल स्पीड में सब कुछ होने वाला है। सो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि फिर सारा दिन मैं नहीं कर पाऊँगी। सो रीडिंग ना पोस्ट करने से अच्छा है कि रीडिंग पोस्ट करूँ। जैसे भी सिचुएशन है मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सा करो। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिनको स्किप करना है कर सकते हो, बट लाइक आई सेड कि जिनको इन सब चीज़ों से इश्यूज़ है, एक्चुअली हम लोग इतने फ़िल्टर के इतना सब फ़िल्टरिंग वो सब चैट जीपीटी इतना रोबोटिक हो गए हैं ना, हम लोग इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गए हैं ना कि क्रूड एनर्जी, रॉ एनर्जी हमें रास नहीं आती है। सो व्हेन आई ट्राई टू प्रेजेंट रॉ एनर्जी टू यू, आप लोगों को इशू हो जाता है, कुछ लोगों को, नॉट एवरीवन। बट मेरी तरफ से मैंने कोशिश, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेटअप बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी पॉइंट और मैं चाहती हूँ कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मस्ट रीच टू यू। मैं वही कोशिश करती हूँ कि मेरे ऑल्टर की एनर्जी, 4 मंदिरों की एनर्जी, ये 4 पॉइंट, ये जो क्रॉसरोड्स की एनर्जी, ये इस रीडिंग में रहे, एकदम रॉ एनर्जी रहे, अनफिल्टर्ड एनर्जी, अनएडिटेड एनर्जी, वो रहे आप तक जाए, सो दैट रीडिंग जितना भी हो एकदम सॉलिड हो। सही दिशा ना दिखा पाऊँ, गलत दिशा ना दिखाओ, दैट्स इट। शिव के नाम से रीडिंग करती हूँ, शिव निवेदिया में। सो इससे जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हो रहो, जिनको जाना है जाओ, नो इश्यूज़। वैसे भी मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। सर्वम शिवमायम। चलो बहुत हो गया ज्ञान पेलना, अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। पहले आपकी एनर्जी के लिए लूँगी। डग 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 ढाक बाजना शुरू हो गया है। सी दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग। फिर भी मैं रीडिंग कंटिन्यू करूँगी और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इस पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग में रहना चाहिए। सो 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू, जिसका क्लैरिफिकेशन मैं टैरट से लूँगी, एंड देन 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर योर पर्सन, उसका भी क्लैरिफिकेशन टैरट से लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर एनर्जी, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। 2 कार्ड्स एक साथ आया है, पर ठीक है, आई विल टेक देम। 1 मोर। फसाद, नाटक तो कर रहे हो, प्यार ना करने का, मूव ऑन कर जाने का। एनीवे लेट्स टेक द क्लैरिफिकेशंस। क्लैरिफाई फसाद, क्लैरिफाई। कमिटमेंट आया है, कंफ्यूज्ड आया है, गेट अवे आया है। क्लैरिफाई कमिटमेंट, clarify confused, clarify get away. I'm not taking this card, but moon energy में तो आज के कलेक्टिव हो। sleepless nights, anxiety, stress, कितना भी नाटक कर रहे हो, फसाद, putting on a front, hiding, weird behavior, people pleaser, and because of 3 of cups. करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, छुपा रहे हो अपने पर्सन से, अपना दिल का हाल छुपा रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ गया इसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। यू आर डन विथ एक्सप्लेनेशन। मैराथन टेक्स्ट भेज चुके हो, लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग मैराथन टेक्स्ट, बहुत चेज़ कर लिया, बहुत समझाने की कोशिश की, अपना पक्ष रखने की बहुत कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की। नाउ यू आर डन। थर्ड पार्टी सिचुएशन आज की कलेक्टिव में ज़रूर है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है क्योंकि ओपनिंग क्लैरिफिकेशन में ही 3 ऑफ कप्स आया है। सो एंड थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, कोई और फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, लिव इन पार्टनर्स, व्हाटएवर, कैन बी एनीवन। पर आप देखे हो कि समझाने का कोई मतलब नहीं इस इंसान को। आपके पर्सन को घंटा फर्क पड़ता है आप जी रहे हो, मर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो क्यों आंसू दिखाऊं इसको, क्यों बताऊं?
कि अभी भी दिल इसके लिए रोता है, क्यों दिखाऊं कि अभी भी मैं इसको प्यार करती हूँ या करता हूँ, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, क्यों अपना फीलिंग्स को फिर से वल्नरेबल करूँ, क्यों मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब इसके सामने उल्टी करूँ, क्यों इसको बताऊँ। सो यू आर पुटिंग अप अ फ्रंट। सब कुछ ठीक है, इनफैक्ट बहुत हैप्पी होने का नाटक कर रहे हो, इतना हैप्पी हो नहीं जितना नाटक कर रहे हो। अगर हो, रीडिंग आपके लिए नहीं है। नाटक कर रहे हो एज इफ़ यू नो, शायद फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हो दोस्तों के साथ चिल करने का, पार्टी करने का, खुश रहने का, 3 ऑफ कप्स एनर्जी वाला, सेलिब्रेशन, कोलैबोरेशन, शायद किसी और के साथ फ़ोटो पोस्ट करो जिसके साथ शायद आपका कोई रिलेशनशिप है नहीं, बस जलाने के लिए कि कहीं ना कहीं एक वो तो हो रहा है आपके अंदर कि आपके पर्सन को थोड़ा सा टीज़ करना चाहते हो। सो यू आर पुटिंग अप अ मास्क, यू आर पुटिंग अप अ फसाड। जो आपका दिल जितना दुखा हुआ है, टार कार्ड आया है, तो मुझसे झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो। अभी भी ये टार एनर्जी में आप हो, बट दिखा रहे हो कि all's good, all's well. So you are putting up this facade. It's like सब कुछ सही है, एंड लाइक आई सेड, और ये आप और इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी के वजह से, शायद आपके पर्सन ने भी थर्ड पार्टी को बहुत फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उसको लेके फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं, या आपको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन ज़्यादा मस्त हो रहे हैं, तो आप भी दिखा रहे हो कि आप भी बहुत अच्छे हो। कहीं ना कहीं वो चल रहा है, एक कोल्ड वॉर चल रहा है आप दोनों के बीच, स्पेशली आपकी तरफ से वो आरती हो रहा है। सो डेफिनेटली अगर इस एनर्जी के साथ आप मैच नहीं करते हो, देखो आरती चालू हो गया है, आपकी रीडिंग नहीं है, दिस मेन एनर्जी मस्ट मैच। अभी भी टार मोमेंट पे हो, बट फसाड, एक मास्क पहने हुए हो कि बहुत खुश हो। रीज़न कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। इस चूतिए को जानने का अधिकार नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जान के क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा या सॉल्व करेगा? कुछ भी नहीं। क्या 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 फ़ायदा? फिर जो भी करना होगा मुझे अकेले करना होगा। सो व्हाट्स द पॉइंट? नेक्स्ट, commitment with King of Pentacles. See, in most of your cases, energy, abhi you are still committed to your person. You are still committed to your person and you are still expecting commitment from your person. क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बिलीव करते हो कि दिस इज़ अ सोलमेट एनर्जी, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, दिस इज़ अ सोलमेट एनर्जी। अभी भी आप हो सकता है आप आपके पर्सन के साथ मैरिड हो, हाउएवर अभी भी आप उम्मीद नहीं छोड़े हो, दिखा नहीं रहे हो, बट अभी भी कमिटमेंट का कार्ड आया है। सो लॉन्ग टर्म सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप आप अभी भी चाहते हो। अभी भी चाहते हो कि आपके पर्सन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो समझे, उस चीज़ को वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागे ना, वो भी अपना कमिटमेंट दे आपको। और ये जो अनसर्टेनिटी आप दोनों के बीच है, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी, आप में से बहुत सारा कलेक्टिव ये है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में एडजस्ट कर लिए हो खुद को कि ठीक है वो रहेगा या रहेगी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, पर मेरे साथ भी रहे। इन दैट केस, अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू द कर्मा फैक्टर, बट इन दैट केस ऑल्सो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो वो निभाए, क्योंकि वो अभी नहीं निभा रहे हैं। शायद आपके पर्सन ने कहा कि वो दोनों ही बैलेंस करेंगे, या फिर शायद अब तक अच्छे से बैलेंस कर रहे थे पर अभी नहीं कर रहे हैं। बोथ द एनर्जीज, कौन सा एनर्जी आपके लिए आ रहा है? एक है आप अभी भी आपके पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो, इस रिलेशनशिप का चाहते हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अकाउंटेबल बने और आपके साथ ही स्टेबल हो, आपको एक सिक्योर्ड लाइफ दे,
एंड द सेकेंड एनर्जी इज ऑलरेडी यू हैव एक्सेप्टेड द थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ अब तक तो शायद आपके पर्सन दोनों साइड अच्छे से बैलेंस कर रहे थे, पर रिसेंटली आपके प्रति वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप नेग्लिजेंट हो रहे हैं, तो आप चाहते हो कि वो फिर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। Confused with the Page of Pentacles. Definitely you are confused, you are still lost, you know, you are feeling invisible, as if there is a void inside running away with the Page of Pentacles. It's like यहाँ दो energies आई है, एक है definitely you are feeling lost. आपके पर्सन शायद आपको अभी बहुत इग्नोर मार रहे हैं, एज इफ आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। इट्स यू आर इनविजिबल इन हिज और हर लाइफ, जिसके वजह से आपको अंदर से ना एक शून्यता महसूस हो रही है, एक खालीपन, अचानक से कुछ खो जाने, मतलब एज इफ सीने से दिल निकाल लिया है किसी ने और वहाँ पूरा खाली है, वहाँ भरा भी नहीं है कुछ। एंड इवन आपके पर्सन तो आपसे रन अवे कर ही रहे हैं, आप भी खुद से रन अवे कर रहे हो, आप भी लॉस्ट हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। इस इंसान को प्यार भी करना है, इस इंसान के साथ रहना भी नहीं है, ये इंसान चाहिए भी नहीं चाहिए भी, मतलब यू आर नॉट, इतना पागल हो रहे हो कि यू आर नॉट इवन फीलिंग लाइक फेसिंग योर ओन शैडो साइड। जो चल रहा है चलो मुझे सोचना ही नहीं है इस बारे में, सोचते सोचते पागल हो रहे हो, तो व्हाट्स द पॉइंट इन सोचना। However, Page of Pentacles, you are still वो bare minimum अभी भी कमिटेड हो। हाँ, दो सेकेंड एनर्जी में आ रही हूँ, बट उसके पहले यू नो समवन इज गाइडिंग यू, मे बी यू आर टेकिंग गाइडेंस, नॉट जस्ट स्पिरिचुअल गाइडेंस, मे बी किसी और से भी बात कर रहे हो। अगर आप इस स्थिति में हो कि आप अपने पर्सन को छोड़ के जाना है, अभी भी जा नहीं रहे हो, अभी भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इज manifestation, also some kind of skill development, also bare minimum commitment। पेज की एनर्जी है ना, सो इमेच्योर है, चालाक है, ऑफ कोर्स आप इमेच्योर नहीं हो, पर हाँ चालाकी से अभी काम कर रहे हो, नॉट द बैड काइंड ऑफ चालाकी, इट्स लाइक वेरी टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, पूरी तरह से छोड़ नहीं रहे हो। इट्स नॉट दैट यू आर टोटली वॉकिंग अवे, नहीं, यू आर स्टिल, इट्स लाइक ये मेरा अधिकार है, मैं क्यों छोड़ूं। शायद इमोशनली इतना नहीं हो, मे बी देर आर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मे बी देर आर कमिटमेंट इशूज़, आई डोंट नो। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी रीड नहीं कर रही हूँ, सो आप डिसाइड करोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट अभी आप बहुत ही चतुराई से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, यू आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ स्किल्स। जिस तरह पुराने तरीके से जिस तरह आप अपने पर्सन को हैंडल कर रहे थे वैसा नहीं कर रहे हो, कुछ नया तरीका अपना रहे हो वाइल डीलिंग विथ योर पर्सन। मैनिफेस्ट अभी भी कर रहे हो डेफिनेटली, शायद निर्भर हो, पेज की एनर्जी इज़ डिपेंडेंट ऑन समवन, सो मे बी आप पैसे के लिए डिपेंडेंट हो अपने पर्सन के ऊपर, देर आर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, हो सकता है, हो ही सकता है, नो जजिंग हियर। एंड द सेकेंड एनर्जी इज आपके पर्सन शायद आपको बेयर मिनिमम दे रहे हैं, इसीलिए यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड, आपको लग रहा है मैं हुई नहीं। ईदर वे इट्स ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी, जस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। आपके पर्सन आपको जितना आप डिज़र्व करते हो उतना ना कमिटमेंट वाइज ना फाइनेंशियली देख रहे हैं। शायद दो परिवार बना के तो बैठे हैं, पर आपका परिवार, आपके अगर स्पेशली अगर बच्चे हैं तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहिए वो निभा ही नहीं रहे हैं। दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग ऑल द मोर कन्फ्यूज, यू आर फीलिंग लॉस्ट। थर्ड कार्ड इज दैट ऑफ गेट अवे द टावर मोमेंट। यस, चले तो जाना चाहते हो, बहुत दूर चले जाना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू रन अवे टुवर्ड्स द सनसेट, क्योंकि जो टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया है यू आर स्टिल नॉट ओवर विद इट। और ये ही यू नो यू आर नॉट, ऐसा नहीं है कि जो डैमेज आपके पर्सन ने क्रिएट किया है ना आपकी लाइफ में, वो ओवरकम नहीं किया जा सकता है इस तरह।
उसको आप ट्विस्ट कर सकते हो, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। स्पेशली आज की कलेक्टिव के लिए मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन ने इट्स लाइक आपके सर पर भी बिजली गिराई, आपके पैरों तले की ज़मीन भी खींच ली, दोनों तरफ से अटैक किया। आपकी जो पूरी नींव है ना, रिलेशनशिप की नींव, वही तोड़ डाले, आपको ही तोड़ डाला था और अचानक हुआ। ये जो कैटास्ट्रॉफिक जो डैमेज है, ये इतने आसानी से नहीं होगा। सो आई अंडरस्टैंड आज की जो कलेक्टिव हो ना, ये एक अजीब कश्मकश में हो। इट्स लाइक यू वांट टू जस्ट फकिंग गेट अवे, कि छोड़ो इसको, भागो यहाँ से। बट अगेन समथिंग इज स्टॉपिंग यू, मे बी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, मे बी समथिंग एल्स, मे बी अभी भी वो उम्मीद छोड़ा नहीं जा रहा है, अभी भी वो कमिटमेंट है। मे बी आपके पर्सन अभी भी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, मे बी आपके पास और कोई जाने की जगह है नहीं, और हर इंसान इतना स्ट्रांग होता नहीं है कि वो अकेला सरवाइव कर सके। कर तो सकते हैं, बट अगेन जज करना बहुत आसान है, पर कान में कुछ घुस गया। जज करना बहुत आसान है, बट जिस पर बीतती है वही जानते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग देयर, फॉर वट एवर रीज़न यू आर नॉट बीइंग एबल टू वॉक अवे, बट अंदर ना चीर फाड़ हो रहा है आपका। सो आई एम नॉट, करंट एनर्जी में मैं आपके पर्सन के लिए कोई लवी डवी एट्सेट्रा एनर्जी नहीं देख रही हूँ। हाँ, डेफिनेटली कमिटमेंट चाहते हो। कान में फ्लाई घुस गया था। एनीवे, सो अपने पर्सन से कमिटमेंट तो चाहते हो, अभी भी कमिटमेंट की उम्मीद है, या फिर अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वही कमिटमेंट के वास्ते वहाँ अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हो, बट चाहते हो कि वो अपना अकाउंटेबिलिटी समझे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। फाइनेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट एक जगह ले रखी है आपके रिलेशनशिप में। देयर आर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जिसके वजह से शायद आप जितना मूव ऑन आप जैसा करना चाहते हो आप कर नहीं पा रहे हो। कार्ड्स मैंने कहाँ रखा था? ओह, सो एनीवे, लेट्स चेक योर पर्सन्स, क्योंकि यहाँ ये ढाक बजता ही रहेगा। आई एम टेलिंग यू ना कि यहाँ बहुत बड़ा ये होता है, और ये मंदिर का टूटना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मंदिर रेनोवेट हो रहा है, जो पुराना एक छोटा सा मंदिर था। इसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। लेट्स नॉट ब्रेक द एनर्जी। तो ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। सो करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू, 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक, फिर टैरट से क्लैरिफिकेशन लेंगे। हार्ट स्ट्रिंग्स, ये तो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपका एडवांटेज लिया, आपका एडवांटेज इसने लिया है। आई शो यू द कार्ड्स। हर्ट स्ट्रिंग्स इज द ओवरऑल एनर्जी। गोस्ट, ट्विन फ्लेम्स का मतलब ट्विन फ्लेम्स ही हो, ज़रूरी नहीं है, आई एम कमिंग टू दैट। एंड एविडेंस, clarify heart strings, clarify heart strings। ये कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ। लेट्स कम देयर, I'll come there। clarify ghost, clarify twin flames, clarify evidence, जैसे आपका मून एनर्जी था ना, यहाँ 8 ऑफ कप्स है। सो येस, देयर इज़ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम योर पर्सन's एंड, एज योर पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। तो उनका भी नाइट टाइम एंग्जाइटी हो रहा है। एनीवे, शायद
लेट्स सी हार्ट स्ट्रिंग्स। देखो ये इंसान ना आपके साथ फिर से कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे, एनर्जी उसका वही है, करंट एनर्जी है फिर से आपको मैनिपुलेट करने का, बिकॉज देयर इज सम, आपसे उसको कुछ तो बेनिफिट मिलता है। टेकिंग एडवांटेज, प्लेइंग विथ फीलिंग्स, स्ट्रिंग अलॉन्ग। और आया है उसके साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो इधर आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे या फिर ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं और बहुत घन पैन कर रहे हैं, यानी कि बहुत नैग कर रहे हैं, आपको मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इतना जान लीजिए कि वो अगर आपको मनाने की कोशिश करे, दैट इज़ जस्ट some kind of mind games that he or she is trying to play with you. He or she is just playing with your feelings, just manipulate करके आपके ऊपर फिर से कंट्रोल साबित करना है। It's more about the ego. वो जो आप नाटक कर रहे हो ना कि you are going, you are no longer available for him or her, दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग, और उसको लग रहा है क्योंकि वो भी नाटक करता है तो आपके नाटक को भी वही समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो शायद सही है, व्हाटएवर। सो अभी उनको लग रहा है कि आप एक्टिंग अच्छा कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि हाँ सच में आप जा रहे हो, तो उनको ईगो को लग रहा है। इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स मोर अबाउट स्ट्रिंगिंग अलॉन्ग, हर्ट स्ट्रिंग्स। यस, it's all about playing with your feelings. लास्ट टाइम भी जब आपके पास वो लव बॉम्बिंग फेज चल रहा था, जब आपको पटाने आए थे, तभी भी उन्होंने आपके फीलिंग्स के साथ ही खेला था। एग्जैक्टली वही वर्ड्स कहना जिससे आप इम्प्रेस्ड हो जाओ, एग्जैक्टली वैसी ही हरकतें करना जिससे आपको लगे ओ माय गॉड ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये तो मेरा हर्ट का ही सेकंड हिस्सा है, एक ही दिल के दो हिस्से हैं हम लोग, शिव शक्ति एनर्जी है हम लोग, ऐसा लगा होगा, ऐसा खुद को पोर्ट्रे किया होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो कम्युनिकेट करेंगे, करंट एनर्जी वही है, फिर से कम्युनिकेट करने का, फिर से आपके फीलिंग्स के साथ खेल के आपको फिर से अपने हैमस्टर विल में फिर से हैमस्टर को डालने का ही इरादा है। गोस्ट कम्स विथ ये कवर करना पड़ेगा या नंगू पुंगू बच्चा है, और नहीं मैं कार्ड्स में स्केच पेन से कपड़े नहीं पहना सकती, कार्ड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, उसका एनर्जी टैम्परिंग हो जाता है। सो या गोस्ट के साथ आया है सन का कार्ड। सब कुछ अच्छा चल रहा था, देयर वाज मोस्ट ऑफ यू आर शायद आप में से बहुत लोग नो कांटेक्ट पे हो और आपके पर्सन ने अचानक, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मे बी आप लोग शादीशुदा हो, मे बी बच्चे हैं, जो भी है सब कुछ सही चल रहा था, अचानक आपके पर्सन आपसे इधर गायब हो गए, कांटेक्ट ही नहीं किया, या फिर अचानक से आपसे कोल्ड एंड डिस्टेंट होने लगे, और फिर आपको छोड़ के चले गए। आपके पर्सन ही छोड़ के गए हैं आपको, अदरवाइज दिस रीडिंग वोंट सिट फॉर यू। सब कुछ सही था, दैट इज़ वाई यू आर ऑल द मोर कन्फ्यूज्ड कि हो क्या रहा है, क्यों, रीज़न पता नहीं, अचानक सब कुछ खराब कैसे हो गया। बट अभी आपके पर्सन को वो महसूस हो रहा है, करंट एनर्जी देख रही हूँ तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है, मे बी फॉर यहाँ 2-3 एनर्जीज़ है, मे बी बच्चे के लिए वो सोच रहे हैं कि बच्चे के खुशी के लिए या बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए फिर से आप दोनों को एक साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ पे आना चाहिए, या फिर शायद आप आपके पर्सन का गुड लक थे, जब तक आप आपके पर्सन के पास थे सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे ही ये आपको छोड़ के गए इनके साथ कुछ बुरा होना शुरू हुआ है, तो उनको लग रहा है कि आप उनके लकी चार्म हो, तो मे बी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फिर से वापस लाया जाए, सो दैट उसकी एनर्जी उसकी ज़िंदगी में फिर से उसका वो गुड फॉर्चून आ जाए। सो जॉय एंड हैप्पीनेस में भी आप आपके पर्सन को बड़े खुश रखते थे। यहाँ अगर थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को खुश रखना पड़ता है, यानी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रामू काका और टॉमी है, पर आपके साथ रिलेशनशिप में आप आपके पर्सन के टॉमी कम रामू काका हुआ करते थे।
तो अभी आपके पर्सन टॉमी और रामू काका खेलते खेलते बोर हो गए हैं। अभी उनको एक रामू काका कम टॉमी चाहिए, इसीलिए वो फिर से आपके साथ कम्युनिकेट करने की तो कोशिश करें। आई एम सॉरी इस तरह मैं बोल रही हूँ, पर जो है सो है। इट्स गुड। अगर आपकी एनर्जी के साथ ये मैच नहीं करती है तो ऑल द गुड ना, बहुत अच्छी बात है। ट्विन फ्लेम्स कम्स विथ 10 ऑफ कप्स। अगेन परिवार 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 मैं देख पा रही हूँ। ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है शेयर्ड फीलिंग्स, मिरर्ड फीलिंग्स, योर अदर हाफ, रिफ्लेक्शन ऑफ सोल। सी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि जिस तरह से आपने अपने आप का सर्वस्व, द डिवोशन, द पैशन, एवरीथिंग जो आपके पर्सन पे लुटाए थे ना, योर पर्सन इज मिसिंग दैट एनर्जी। वो उनको नहीं मिल रहा है। देखिए सब कुछ मिल जाता है, पैसा, ये वो एवरीथिंग मिल जाता है, बट ये जो डेडिकेशन है ना, ये जो लॉयल्टी है ना, इतना आसानी से नहीं मिलता है। आप पूरा एकदम अभी भी यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू योर पर्सन। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला है, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे से बड़ा किया है, घर आपने संभाला इसीलिए वो बाहर जाके मुंह मार पाए हैं। व्हाटएवर, जो एक कंप्लीट लव है, अभी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उनकी लाइफ में वापस लाया जाए। अगर आप लोग एक छत के तले रह भी रहे हो, बट यू नो दैट अवॉइडिंग थिंग कि एक साथ एक कमरे में नहीं रह रहे हो या एक कटे कटे सी ज़िंदगी जी रहे हो, तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद उनके लिए इमेज भी बहुत मैटर करता है, लोग क्या कहते हैं। तो बाहर से लोगों को ये भी लगना चाहिए कि एकदम बहुत अच्छा परिवार है, या फिर एक और चीज़ हो सकता है बिकॉज़ उनका ऑलरेडी एक परिवार है, इसके वजह से शायद वो आपको उतना लाइक कि अगर दो परिवार है, एक आप हो और एक परिवार है, तो उन परिवार में से उन परिवार से या उन बच्चों, उनका वहाँ भी अगर बच्चे हैं तो उस परिवार से, परिवार वालों से, चाहे वो बीवी हो, पति हो, बच्चे हो, शायद उस टाइप ऑफ रेसिप्रोकेशन, उस टाइप ऑफ लव नहीं मिल रहा है जितना आपके यहाँ आपके बच्चों से या आपसे उनको मिलता है। सो आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि द टाइम हैज़ कम जब आपको आपके साथ रिश्ते को फिर से सही किया जाए। पर एक चीज़ समझिए कि जो भी कर रहे हैं ना, ये अपने बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा किया है, उनको लग रहा है इसीलिए वो कर रहे हैं। लास्ट इज़ एविडेंस विद डेथ। एविडेंस विद डेथ आया है। सी, टेम्पटेशन तो बहुत है, बट आपके पास ऐसा कुछ एविडेंस है जिसके शायद आपने आपके पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा, या आपके पास ऐसा कुछ एविडेंस है जिसके बाद आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप रिवाइव होने का शायद और कोई चांस नहीं है। आप शायद अपने पर्सन को एक चांस नहीं दोगे। वैसे आप दोगे, अभी आपको लग रहा है कि नहीं दोगे, पर आप दोगे बिकॉज वही एनर्जी आ रहा है कलेक्टिव का। अगर आप नहीं दोगे, अगर आप एकदम श्योर हो कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई पर्सन अ चांस, दिस रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉट फॉर यू। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ ये रीडिंग उसके लिए है जो कलेक्टिव अभी भी तो ये सोच के बैठे हैं कि नहीं, मुझे मेरे पर्सन को अलाउ नहीं करना है दोबारा अपनी लाइफ में। बट आप भी एट द बैक ऑफ योर माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में आप भी जानते हो कि अगर वो आएंगे तो आप उसको चांस दोगे। इस बात को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। आप दोनों साथ रहते हो, अलग रहते हो, सो कमेंट्स पे आके बुलशिट मत कहो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए। मैं जान के क्या करूँगी? आपका पर्सन है, आप बर्बाद होते हो, आप आबाद होते हो। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका फल मिलेगा। सो मैं जान के क्या करूँगी? मैं यहाँ डाकिया हूँ, डाकिया डाक लाया, आपको मैसेज देने आई हूँ, मैसेज दूँगी, चली जाऊँगी। 2-4 ज्ञान पे लूँगी, लेना है लोगे, नहीं लेना है फेंकोगे, चली जाऊँगी। मैं कौन हूँ मैं? सो चिल मारो, सब कुछ इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी ये कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है। एनीवे,
सो कमिंग बैक टू रीडिंग, आपके पास ऐसा कुछ एविडेंस तो डेफिनेटली आ गए हैं जिसके बाद आपके पर्सन को लग रहा है कि देयर इज़ नो चांस, ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप मौत के कगार पे है, इट्स ऑलरेडी गोइंग टू, इट हैज़ ऑलरेडी एंडेड, और इट्स ऑलमोस्ट या फिर ऑलमोस्ट एंडिंग, और कोई चांस नहीं है। जो बदलाव की ज़रूरत है शायद वो बदलाव नहीं लाया गया है। सो I don't know if there has been mortality in and around the family. If I don't know if there is any severe illness in or around the family. I don't know if something serious happened end of October to end of November. But जो भी है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन करंट एनर्जी अगर बोलूँ शर्मिंदा है, गिल्ट है, वो नहीं समझ पा रहे कि आपको फेस कैसे करेंगे क्योंकि आपने उनका सच्चाई पकड़ लिया है। सो आपके उनके खिलाफ़ आपके पास बहुत सारा एविडेंसेस है। सो उन एविडेंसेस को झूठा कैसे साबित करें, क्योंकि अगर वो एविडेंसेस को झूठा साबित नहीं कर पाए तो वो आपके पास आपको वापस लाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो वो वही सोच रहे हैं कि हाउ टू डील विद दैट एविडेंसेस, इसीलिए शायद माइंड गेम्स खेलने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ टैम्परिंग बातों से, कुछ बहलाना फुसलाना, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस टाइप ऑफ हरकतें इन्होंने किया है उसके बाद शायद आप उनको वापस नहीं लोगे। एनीवे, मैं यहाँ कोई लवी डवी इमोशंस या एनर्जी तो दोनों में से किसी का भी नहीं देख रही हूँ। आपका अभी भी है, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द रोमांटिक आइडिया ऑफ योर पर्सन, स्पेशली द कमिटमेंट पार्ट, और इसीलिए दुख और ज़्यादा हो रहा है, लॉस्ट और ज़्यादा फील कर रहे हो। बट आपके पर्सन की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सुविधावादी मनोभाव के इंसान है। वैसे हम सभी अपना ही सुविधा देखते हैं पर ये कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश है। सो वही वो सोच रहे हैं। सो एनीवे, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये रीडिंग रैप अप करूँगी। सुनना है सुनिए, ना सुनना है ना सुनिए, पर एक चीज़ यही मैं उसका सार यही होगा कि बी वेरी until and unless you are very specific about what you want, unless आप बहुत क्लियर हो कि क्या आप चाहते हो, यूनिवर्स आपकी मदद नहीं करेंगी। द chaos will continue, I'll tell you why। मेरे इसी ऑल्टर में, यही मेरा बेडरूम बोलो, ऑल्टर बोलो, घर जो भी है यही है, मैं यही रहती हूँ। इसका जो विंडो है इट ओवरलुक्स एक छोटा सा, यहाँ एक बाज़ार, मेट्रोपॉलिटन बाज़ार है, छोटे छोटे हॉकर्स मिलके एक साथ। एक्चुअली जब ये बाज़ार पहली बार हुआ था तो बाज़ार में आग लग गई थी, बहुत साल पहले की बात है, तब मैं ही खुद 4 साल या 5 साल की थी। पूरा बाज़ार में आग लग गई थी। तब किसी के सपने में आया था कि एक शनि काली मंदिर और एक महादेव का भी, एक शिवलिंग भी स्थापन किया गया, गोपाल भी आ गए। तो बाज़ार के जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, हॉकर्स हैं, सब्ज़ी मंडी वाले, ये वो सब मिलके एक छोटा सा, नथिंग, अपने हैं, किसी से बनवाए भी नहीं, ये सब अब खुद ही ईंटें वींटें गाड़ के, टाली का जो चाल होता है वो चाल से बड़े श्रद्धा से पूजा होती थी। फिर मैं कहीं और रहती थी, मतलब इसी एरिया में कहीं और, फिर एकदम मंदिर के बगल में ही आ गई। सो इस मंदिर में बलि चढ़ता था, बकरी की बलि। पता नहीं क्यों लगा मुझे, वैसे हम लोग वैसे भी बलि से क्यों प्रॉब्लम है, यहाँ तो हर दिन ही जो नॉनवेज पकता ही है, मारा ही जाता है। फिर भी मुझे लगा कि एकदम आंखों के सामने ही अजीब लग रहा था, तो कुछ हुआ, बंद हो गया बलि, बट पूजा चलता है। और इस मंदिर को बहुत लोग जागृत मानते हैं, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। अजीब बात है, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बट हियर कम्स द ट्विस्ट। इस मंदिर के वजह से मैं हील नहीं पूरी तरह से हो पा रही थी, अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मंदिर को जब जब मैं देखती तब तक मुझे रोना आता या फिर मैं बहुत गुस्सा होती, क्योंकि यही मंदिर के सामने मेरे एक्स ने फॉर द लास्ट टाइम मुझे ड्रॉप करके गया था। 12 अगस्त
2023। उसका एक एड शूट था, मैंने ही अरेंज करके दी थी, मेरा ही एक कॉन्टैक्ट के बेसिस पे। तो एड शूट पे हम लोग वो एड शूट पे थे, तो उसने कहा तुम भी आ जाओ, तो आई वॉज देयर एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। फिर हम लोग साथ में खाना खाया, एंड जैसे वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, ही वॉज बीइंग ओवरली केयरिंग। एंड मैं खा रही थी, मेरे मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह से खा लिया और बोला अमृत। फिर बोला तुमने मेरा कबर्ड में सारे स्पाइसेस लॉक्ड थे, तुमने ओपन कर दिए। बहुत सारा शेरो शायरी, कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा था मेरे ऊपर। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो माँ को मैंने फ़ोन किया, माँ ने कहा देख ज़रूर कुछ है। सर तुम छोड़ो, तो तुम तो व्हाटएवर। तो बहुत अच्छे से पल बिताए और फिर हम लोग घर लौटे। तो वो मेरे साथ ही रहता था, जब कोलकाता में होता था मेरे साथ ही रहता था, और जब बॉम्बे में वो अपने घर में रहता था तो व्हाटएवर। सो तो उसने ना मुझे इसी मंदिर के सामने छोड़ दिया। ऑफ कोर्स शूट की गाड़ी थी, मेरे दोस्त की, मतलब मेरे कांटेक्ट की गाड़ी थी। तो मैंने बोला तुम नहीं रहोगे मेरे पास? बोला नहीं, मुझे कल सुबह ही एकदम बॉम्बे जाना है, क्योंकि मेरा एक प्ले का रिहर्सल है, और रात को मेरा यहाँ एक बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं उसके साथ उसकी बेटी की शादी होने वाली है नवंबर में, तो वो मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है। और मैं इतनी बुद्धू, मुझे समझ में भी नहीं आता, तो मैं से डिस्कस करना चाहता है, बहुत सालों का दोस्ती है, तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ आज रात, तुम कुछ माइंड करोगी? नहीं, नो प्रॉब्लम, यू हैव योर स्पेस। सो इसी मंदिर के सामने उसने मुझे ड्रॉप किया। बोला ठीक है, तो मैं दोस्त के साथ ही रात को रहूँगा, सुबह मैं एयरपोर्ट चला जाऊँगा, और वहाँ से मैं आई सेड कि ठीक है, मैं मेरे घर के ऊपर से ही तुम्हें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, सो इधर यू पिक मी अप और मैं एयरपोर्ट पे तुमसे मिलती हूँ। बोला नहीं, उतना सुबह बेकार में तुम्हारे बच्चे हैं, उनको खिलाओगे तुम, सो बेकार में माँ को खाना खिलाना विलाना है, तो बेकार में तुम परेशान मत हो, मैं एयरपोर्ट से फ़ोन कर दूँगा। सो ओके फाइन, ठीक है। और उसने बोला कि वैसे भी मैं 5 सितंबर से पहले तो वापस आ ही जाऊँगा, क्योंकि 5 सितंबर को तुम्हारा बर्थडे है, सेलिब्रेट करेंगे, और फिर दुर्गा पूजा है, पूरा एकदम दुर्गा पूजा कंप्लीट करके एक लॉन्ग छुट्टी के एकदम एक लॉन्ग, और तब तक यहाँ भी मुझे और कुछ लोगों से मिलवा देना। यहाँ ज़्यादा मैं काम करूँगा ईस्टर्न साइड पे। तो ये सब हुआ। आई एम राइटिंग अ फिल्म, उसके बारे में बात करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। सर ओके फाइन। यहाँ ही ड्रॉप किया, और गाड़ी जब यू टर्न लेके जाती तो ऐसे फ्लाइंग किस देते देते गया, और अचानक से जैसे ही मैं घूमी तो हम दोनों का जो फ़ोटोज़ हमने क्लिक किया था वो भेजा विथ लॉट्स ऑफ इमोजीज़, ऑलरेडी मिसिंग यू, लव यू, ये वो करके। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और यहाँ हमारा एक पड़ोस वाली आंटी जी है, तो उसने बोला अरे जमाई बाबू आए नहीं? ऐसे नहीं, उनको सुबह फ़्लाइट कैच करनी है, रात को जा। तो बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम आए तो मेरे घर में पे भी लाना। सो ऐसे ठीक है, आप ही आ जाना। सो शी ऑल्सो सॉ दिस। और फिर मैं गई, उसको अपने कैट्स के लिए कुछ मेडिसिन्स रेफ़र करना था, तो कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स का फ़ोटो मैंने उसको भेजा। इसमें इतने में बारिश आई एंड ऑल दैट, कुछ मतलब कुछ संदेह नहीं। एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट डे ही डिडंट कॉल मी फ्रॉम द एयरपोर्ट, सो आई कॉल्ड हिम एंड ही वाज ऑल द आई लव यू ये वो करते। एंड देन आफ्टर दैट सुबह बोला कि यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। एंड देन रात को मुझे गोस्ट करके, ब्लॉक करके गॉन। सो एनीवे दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये मंदिर के ऊपर मेरा खुन्नस आ गया कि तुमने होने कैसे दिया, हाउ कुड यू अलाउ, तुम्हारे सामने मुझे छोड़ के गया। फिर वो सवाल बंद हो गए, मैं सवाल करना बंद कर दी। पर वो दर्द, एवरी टाइम आई सी दिस मंदिर ना, मेरे अंदर अभी भी, ये जो मैं इतना ज्ञान पेलती हूँ ना आप लोगों को, अभी भी दर्द होता था। और ये मंदिर तो परमानेंट है, ये तो नहीं तो टूटेगा, पर टूटा।
जब मैं मेरी आई ऑलवेज कीप सेइंग कि मेरा 80% हीलिंग हुआ है, द फाइनली जिस दिन एंड अजीब चीज़ देखो, जिस दिन एक दिन रात को मैं मेरी साधना के बाद ऐसे खिड़की पे खड़ी थी एंड आई वॉज लुकिंग एट द मंदिर एंड सडनली आई फेल्ट नथिंग, वो दर्द, वो ये वो कुछ ना। और फिर रात को उतने बजे एक गाड़ी पास किया जिसके ऊपर वो महाकाल का तिलक लगा हुआ का स्टिकर लगाया हुआ था और महाकाल लिखा हुआ था। द नेक्स्ट डे ऑपोजिट में प्लॉट खाली किया गया और वहाँ बोर्ड बैठा कि मंदिर यहाँ शिफ्ट होगा, बहुत बड़े आकार में मंदिर होगा, ये टाली वाली का नहीं। और वही हुआ। कल से या फिर शायद आज से भी हो सकता है, ये मंदिर का टूटना शुरू होगा। एंड व्हाट अ बिग रिलीफ, व्हाट अ बिग रिलीफ। अनदर थोड़ी दूर में एक छोटा मंदिर भी है जहाँ महादेव के सामने हमारा शादी हुई थी, वो मंदिर भी टूटने वाला है। वो भी नहीं टूटने वाला था, उसके वो भी बहुत बड़े आकार में बन रहा है। और एक ही साथ इतने सालों में, कैन यू इमेजिन, मैं 4 साल की थी, 4-5 साल तब ये मंदिर हुए। आज मैं आई एम 1984 बॉर्न, उस हिसाब से 2026 में आई विल बी 42, आई विल बी कंप्लीटिंग 42। इतने सालों में मंदिर का टूटने का कोई सीन ही नहीं था। अचानक द मोमेंट I started feeling nothing. I stopped stalking my ex. I released my ex, his kept, and all people related from the block lists के चल तू जा, मैं खुद को आज़ाद करती हूँ, मुझे तुम लोगों की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। That chapter is over for me. वो I have burned the book, I have burned the bridges. जब मैंने मन से ये किया ना, जब मन से मैं खाली महसूस किया ना, तो द यूनिवर्स ऑल्सो स्टार्टेड एक्टिंग इन माई फेवर। इनिशिएटिव मुझे ही लेना पड़ा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अनश्योर थी। मैं भी कहीं ना कहीं वो उम्मीद लगाई बैठी थी कि एक दिन इसी मंदिर के सामने उसका गाड़ी फिर से आएगा, वो फिर से उतरेगा। जिस तरह वो श्रेया 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 करके खिड़की के नीचे से चिल्लाता था, फिर से चिल्लाएगा। पर जिस दिन मैंने कुछ महसूस नहीं किया, जिस दिन से मैं ब्लैंक हो गई अबाउट माई एक्स एंड माई पास्ट, द यूनिवर्स स्टेप्ड इन एंड रिमूव्ड every blockage and every memory that might trigger me or cause me any kind of discomfort. So surety इतना जो मैं बोल रही हूँ ना, बस और ये मैं सबके लिए शेयर भी नहीं कर रही हूँ। There is only a bunch of soul tribe, मेरा जो soul tribe है, there are only a couple of souls there, जो लोग मेरे हैं देख रहे हैं, they know, जिनके लिए ये मैसेज है। सो यही मैं बोल रही हूँ, आज का जो कलेक्टिव का एनर्जी मैंने पिक किया ना, आप लोग इतनी तकलीफ़ में हो, इतना एक टग ऑफ वॉर चल रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, मुझे रोना आ रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। लाइक you want to break free yet you can't break free, you want to cry you can't cry, you want to shout, you want to scream, नहीं कर पा रहे हो। यू वॉन्ट टू पुल योर पर्सन अप बाय द कॉलर, या फिर उसको ऐसे पकड़ के ऐसे शेक करके क्यों किया पूछना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो। आई कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड वट इमोशंस यू आर गोइंग थ्रू एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि और खुद को तकलीफ मत दीजिए। बी वेरी क्लियर वट यू वॉन्ट। अगर आपको आपके पर्सन की उम्मीद पे बैठे रहना है तो वही करो, उसी उम्मीद पर इतना फोकस करो कि उसी दिशा में जाओ। अब फिर अपने कर्मा और किस्मत पे छोड़ दो, पर मिक्स सिग्नल्स मत भेजो। कॉम्प्लिकेट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए हो रही है क्योंकि आप इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो विथ योर मिक्स सिग्नल्स। चाहिए पर्सन, फिर भी नाटक कर रहे हो, नहीं चाहिए,
फेस नहीं करना चाहते हो अपने इमोशंस को, अपने शैडो साइड फेस नहीं करना चाहते हो, क्यों खुद को इतना तकलीफ़ दे रहे हो? इतने लोग जो आपको इतने बचपन से जो इतनी तकलीफ़ दे रखे हैं सब लोग, क्या वो कम है? आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया, क्या वो कम है? जो खुद भी अपने साथ इतना नाइंसाफ़ी कर रहे हो। एक बार क्लैरिटी लाओ अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोच में, अपने एक्शंस में क्लैरिटी लाओ। लाइफ एकदम झकाझक टकाटक क्लियर हो जाएगी। यूनिवर्स विल क्लियर द वे फॉर यू। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। शंभो।